कैसे हल होगा ये 9 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर 20। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आप इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू मुझे निकालनी है और m की वैल्यू निकालने के लिए ना बड़े ही आसानी से एक बार में आप इस चीज को निकाल लोगे। बस शर्त यही है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, दोबारा से आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देर ना करते हुए सवाल पे चलते हैं और सवाल आपका ये है कि 9 की पावर m, बड़े ध्यान से देखिएगा कि 9 की पावर m इस चीज को 9 की पावर m प्लस 3 की पावर m ये बराबर में क्या है 20 है। यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू हम किस तरीके से बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, हम यहाँ पे इस सवाल में एक बार बड़े गौर से देखिएगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सवाल में आगे बढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं से तो बिग पॉइंट पकड़ोगे तभी सवाल को हल कर पाओगे। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें अभी एक काम कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ कि 9 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा, ये 9 हो गया और इसकी पावर में क्या है m है और प्लस 3 की पावर m और बराबर में क्या है 20 है। ये हो जाएगा, बोलो। और हम जानते हैं और एक इस आइडेंटिटी को हम जानते हैं कि a की पावर m, ओके, a की पावर m और उसकी पावर में n हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि a की पावर में n और उसकी पावर में क्या m। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा करते हैं। तो अगर 2 का 6 में गुणा करो तब भी 12 होगा और 6 का 2 में गुणा करो तब भी क्या होगा 12 ही होगा। तो हम दोनों पावर को नीचे ऊपर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो इतना मैंने अगर कर दिया नीचे ऊपर, ध्यान से समझना, अगर मैंने नीचे ऊपर कर दिया इतनी सी चीज को तो इस चीज को यहाँ भी हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 की पावर में हम लिख दे m और उसकी पावर में क्या ये और प्लस 3 की पावर में क्या लिख दें m बराबर में 20। ये कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं तो एक चीज मैं इसको मान लूं कि अगर 3 की पावर में m, इसको मैं मान लूं क्या, इसको मान लूं x मान लूं, मैंने मान लिया कि इसको अगर मैंने x मान लिया तो इस चीज को बड़े गौर से आप देखिएगा कि 3 की पावर m को अगर x मान लिया तो फिर मेरे पास है कि 3 की पावर m, यहाँ से ध्यान से समझना, मेरे पास है 3 की पावर में m और उसकी पावर में 2 और प्लस 3 की पावर में m और बराबर में 20 है। ये है मेरे पास। तो x 3 की पावर m की जगह अगर हम x अप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 की पावर m है, इसकी जगह पे ठीक मैं x कर दूं तो इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 की पावर m है तो ये x कर दूं, ओके। अब बराबर में क्या 20। अब 20 यहाँ पे है, अगर इस चीज को मैं अंदर ले लूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैंने अंदर ले लिया तो माइनस 20 हो गया बराबर में 0। अब आपने गुणनखंड करना तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप इसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करोगे ना तो एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस अब ऐसा करना है मुझे कि 2 नंबर होने चाहिए, गुणा करने पे माइनस 20 आए, ओके, और दोनों को जोड़ने घटाने पे क्या है x है 1 आए। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको 5x कर लूँ और माइनस 4x कर लूँ, सॉरी माइनस 4x कर लूँ तो 5x और माइनस 4x दोनों को अगर आपस में गुणा करोगे तो 5 चौका 20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 5x में से 4x घटाओगे तो आपका प्लस x भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे ध्यान देना, यहाँ पे 20 बराबर में क्या कर दिया मैंने 0 कर दिया। अब गुणनखंड करना अगर आपको आता है अच्छे से तो इतने वाले टर्म से मैंने इतने वाली टर्म से और इतने वाले टर्म से, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास बचा 5 इतने में से, ओके भाई। x का अंदर में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, x का 5 में गुणा करोगे 5x हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने -4 कॉमन ले लिया, ओके, तो यहाँ से अगर -4 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या x, ओके,
और x, अब माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, प्लस, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5। मतलब कि हम 4 से 4x में भाग दे दिए तो मेरे पास x बचा, और 4 से हम 20 में भाग दे दिए तो मेरे पास 5 बचा, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कोई डाउट नहीं है तो एक ब्रैकेट में हम क्या रखते हैं, x माइनस 4 रख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, ओके, और एक ब्रैकेट में हम रख देंगे x प्लस 5, तो x प्लस 5 ये हो गया और x माइनस 4 ये हो गया, बराबर में 0 हो जाएगा, ओके, और 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि x माइनस 4 बराबर 0, सही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 4 को उस साइड में भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे ध्यान देना दूसरी वैल्यू x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x की हमें 2 वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, x बराबर -5 और x बराबर 4। तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, आप जानते हो कि माइनस में कोई वैल्यू, क्यों, 3 की पावर m बराबर x मैंने माना है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझिएगा कि 3 की पावर, ऐसे 3 की पावर m की वैल्यू मैंने क्या माना है, 3 की पावर m की वैल्यू मैंने माना है क्या, x माना है। तो 3 की पावर अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 2 है, सही है, तो अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, सही है, और -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो गया -2 गुणा में -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू माइनस में, हमारे कहने का मतलब होगी ही नहीं, और माइनस में होगी ही नहीं तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे, प्लस वाली लेंगे, ओके। इसका मतलब कि 3 की पावर m, इसकी वैल्यू माना है क्या, 4, तो 3 की पावर m की वैल्यू 4 माना है, सही है, और 3 की पावर में m की वैल्यू मैंने क्या माना है, x माना है, ओके। 3 की पावर m की वैल्यू क्या माना है, x माना है, तो x की जगह पे मुझे क्या रखना है, x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 3 की पावर m, x की जगह पे मुझे 4 रखना है, ओके, और 4 रखना है। तो अब इस चीज का मान आप निकालोगे, क्योंकि 3 की पावर m, 3 का अगर स्क्वायर भी कर दोगे, इसके ऊपर 2 रखोगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, सही है, मतलब 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो अब यहाँ पे एक ही रास्ता आपके पास बचता है, वो कौन सा, जहाँ पे देखो, अगर मैं 3 की पावर 1 रखूं तो वैल्यू 3 आएगी, 3 की पावर में 2 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, लेकिन 3 से सिर्फ बड़ा, थोड़ा सा एक बड़ा, 4 आएगा। इसका मतलब कि 1 और 2 की पावर के बीच है, ओके। तो m की वैल्यू, मुझे m की वैल्यू निकालना है, तो जब m की वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई भी पावर रखने पे 4 नहीं बन रहा है, तो फिर मेरे पास एक रास्ता हो जाता है, वो रास्ता कौन सा हो जाता है, लॉग लेना, सही है। तो इधर वाली संख्या को भी हम क्या, लॉग 3 की पावर में m बराबर लॉग 4, दोनों का हम लॉग लेंगे, जो कुछ भी करेंगे दोनों साइड में करेंगे। और हम एक चीज जानते हैं, एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है, और एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है क्या, कि लॉग, ध्यान देना, लॉग, सही है, a की पावर b बराबर, ये b क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, और लॉग a ये हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी हमको मालूम है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे कि जो 3 log 3 की पावर m है, तो m पहले आ जाएगा, m कहाँ आ जाएगा, m इसके पहले आ जाएगा, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि m log 3 बराबर log 4। अब मैं ये जद्दोजहद किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं m के लिए कर रहा हूं, तो मुझे m यहां से फ्री करना है, तो m फ्री करना है तो log 3 मुझे हटाना है, और log 3 हटाना है तो जो वैल्यू
इस साइड में, ये m के साथ में इनटू में है, गुणा में है, तो इस वैल्यू को मैं उस साइड में भेजूंगा तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। आप इस चीज को जानते हो। तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी क्या, log 4 और बटा में log 3 हो जाएगी। सही है, ये हो जाएगी, बोलो। अब ये हो जाएगी तो बड़े इत्मीनान से आप इस चीज को आंसर दे सकते हो m की वैल्यू का। देखो यहाँ पे m बराबर है log 4, ध्यान देना क्या है, m की वैल्यू क्या है, log 4 और बटा में log 3 है। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है क्या, कि अगर log a और बटा में log b हो, सही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log, सही है, ये b की पावर a मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और इस तरीके से लिख सकता हूं तो आप बड़े इत्मीनान से इस चीज को कैसे लिख पाओगे यहाँ पे कि m बराबर, इस चीज को मैं आगे लेके आऊंगा, हल करूंगा तो m की वैल्यू में क्या लिख पाऊंगा, ध्यान देना, log 3 की पावर में 4। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और तेजी के साथ इसका रिवीजन करूंगा और आप लोग ना बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। सवाल आपका है 9 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर 20। m की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, और m की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 9 की पावर m है, सही है, तो इसको मैंने 3 की पावर में क्या लिखा, 3 की पावर 2 और इसकी पावर में m लिख दिया, 3 त्रिका 9 और इसकी पावर में m। और हम जानते हैं कि m की पावर n को हम n की पावर में m, सही है, a की पावर m होल पावर में n है, तो हम इसको m को ऊपर और n को अंदर ले सकते हैं बड़े आराम से। तो मैंने m को अंदर ले लिया यहाँ पे और m को अंदर ले लिया, तो 3 की पावर m इसलिए अंदर लिया कि यहाँ पे 3 की पावर m मुझे मिल जाएगा और इसकी वैल्यू में कुछ मान लूँगा, बस सवाल को बड़े आसानी से हल कर लूँगा। इसको मैंने x मान लिया, तो x मान लिया तो ये इसको x स्क्वायर और इसको मैं x लिख सकता हूँ बराबर 20 को अंदर लिया तो ये माइनस में हो गया, और माइनस में हो गया, इसका मैंने गुणनखंड कर दिया, और गुणनखंड करने के बाद x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5, ये गुणनखंड करना आपको बखूबी आता होगा। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो गया। तो आप जानते हो x माइनस 4 बराबर भी 0 आना है और x प्लस 5 बराबर भी 0 आना है। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 5। तो 3 की पावर m की वैल्यू, सही है, वो पावर की वैल्यू कभी माइनस में जाएगी नहीं, तो जाएगी नहीं तो हम प्लस वाले को लेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो 3 की पावर m बराबर x, तो 3 की पावर m बराबर में 4 रख दिया हमने, और 4 रख दिया तो log 3 की पावर m बराबर log 4। तो इस चीज को log a की पावर b को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे log 3 इधर इनटू में था तो इस साइड में भेजा तो log 3 बटे में चला गया, और बटे में जाने के बाद यहाँ पे आप जानते हो कि मैं इस नंबर को ये आइडेंटिटी यूज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारी फाइंड हो जाती है log 3 m की वैल्यू log 3 की पावर में 4। तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, चैनल पे आप नए हैं, इसी तरीके से बहुत आसानी से किसी भी वीडियो को अगर समझना है, कोई भी जटिल सवाल आपको समझना है तो मुझे एक बार ज़रूर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी है, एक बार पीछे वाली वीडियो जा करके आप लोग जरूर देखिएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।